एक बार पुनः आदर पूर्वक नमन और हार्दिक अभिनंदन अनोखी कहानियों की इस बढ़ती हुई श्रृंखला में। कहते हैं जब मनुष्य आखिरी सांस लेता है तब उसके पास एक नर्स होती है, और जब मनुष्य द्वारा पहली सांस ली जाती है तब भी वहां एक नर्स होती है। हालांकि जन्म का जश्न मनाना अधिक सुखद है, लेकिन मृत्यु में भी आराम देना भी तो उतना ही महत्वपूर्ण है ना। आज की कहानी एक नर्स और एक मरीज के संवाद की है। ऑपरेशन से 2 घंटा पहले एक नर्स एक मरीज के कमरे में दाखिल हुई। उसने कमरे में रखे फूलदान के फूल ठीक किए, नए फूल लगाए और काम करते हुए अचानक उसने मरीज से पूछा, सर कौन सा डॉक्टर आपका ऑपरेशन कर रहा है? रोगी ने उत्तर दिया, डॉक्टर रमेन। डॉक्टर का नाम सुनकर अपना काम छोड़कर नर्स मरीज के पास दौड़ी और चेहरे पर आश्चर्य भरी नजरों से उसने पूछा, सर सच में क्या डॉक्टर रमेन ने आपका ऑपरेशन करना स्वीकार कर लिया है? मरीज ने कहा, हाँ डॉक्टर रमेन ही ऑपरेशन कर रहे हैं। नर्स ने कहा, बहुत अजीब बात है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। परेशान मरीज ने पूछा, लेकिन इसमें अजीब क्या है? नर्स ने कहा, डॉक्टर रमेन ने अब तक हजारों ऑपरेशन किए हैं और उनकी सफलता का दर 100% है। इस वजह से उनका शेड्यूल हमेशा पैक रहता है और किसी और चीज के लिए उन्हें समय निकालना काफी मुश्किल हो जाता है। सर मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने आपके ऑपरेशन के लिए कैसे समय निकाला? रोगी ने नर्स से कहा, ये मेरा सौभाग्य हो सकता है कि डॉक्टर रमेन को ही मेरा ऑपरेशन करने के लिए समय मिला है। नर्स ने बड़ी मुस्कान के साथ कहा, मेरा विश्वास कीजिए, मैं अभी भी आश्चर्य में हूं कि सबसे अच्छा डॉक्टर आपका ऑपरेशन कैसे कर रहा है। इस बातचीत के ठीक बाद मरीज को ऑपरेशन थिएटर में ले जाने का समय हो गया। ऑपरेशन थिएटर जाते समय मरीज थोड़ा रिलैक्स लग रहा था। उसके चेहरे पर परेशानी के भाव नहीं थे और फिर उसका ऑपरेशन हुआ जो सफल रहा। मरीज बेहद खुश था। अच्छा अब सुनिए, नर्स जो मरीज के कमरे में आई थी वो कोई साधारण नर्स नहीं थी, बल्कि उस अस्पताल की एक मनोरोग चिकित्सक थी, जिसका काम ऑपरेशन के लिए मरीजों को मानसिक और मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करना और ऑपरेशन से पहले उनके किसी भी संदेह को दूर करना था। एक बार फिर इस नर्स यानी मनोरोग डॉक्टर ने मरीज के कमरे में सिर्फ गुलदस्ते में ही नए फूल नहीं बदले, बल्कि उसके दिल और दिमाग में बहुत खूबसूरती से यह भी बैठा दिया कि जो डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर रहा है वो दुनिया का प्रसिद्ध और सबसे सफल डॉक्टर है और उसका हर ऑपरेशन कामयाब होता है। दरअसल ये सच्चाई भी थी कि डॉक्टर रमेन दुनिया के एक काबिल सर्जन थे, मगर मरीज को ऑपरेशन के लिए मेंटली प्रिपेयर करना भी तो एक आर्ट है ना, जो वो डॉक्टर जानती थी। कहानी खत्म। देखते हैं क्या संदेश दे गई ये कहानी। यही कि नर्स रूपी डॉक्टर ने जो कुछ किया उसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। यह चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छी तरह से प्रलेखित है, यानी वेल डॉक्यूमेंटेड घटना है, जिसमें जो लोग सोचते हैं कि उन्हें एक नया और प्रभावी उपचार दिया जा रहा है और उनके ठीक होने की संभावना उन लोगों की तुलना में कहीं अधिक है जो ये जानते हैं कि इस उपचार में कोई नई बात नहीं है। दूसरी ओर यह कहानी यह भी सीख देती है कि एक सकारात्मक दृष्टिकोण शायद अपने आप में बीमारी का उतना अच्छा इलाज नहीं करेगा जितनी कि एक सकारात्मक सोच। दृष्टिकोण और सोच में अंतर है। सकारात्मक सोच आपके जीवन को ज्यादा आसानी से मैनेज करेगी, तनाव कम करेगी और आपको अपनी बेहतर देखभाल करने में मदद भी करेगी, और ये चीजें किसी भी बीमारी से उबरने के लिए महत्वपूर्ण है। अगली मर्तबा एक और ऐसी ही अनोखी कहानी, एक और नया फलसफा और एक और नई सीख। यूं तो मैं हर नई कहानी का लिंक आपसे साझा करता हूं, पर मुझे लगता है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नई कहानियों के अलर्ट्स अपने आप मिलते रहेंगे। अगली बार एक और नई कहानी।